नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म हल्दी घाटी कोचिंग क्लासेस में। साथियों, आज बड़ा दुख भी होता है और चिंता का विषय तो सबके लिए है ही, क्योंकि आज के समय में हम जिस टॉप यूनिवर्सिटी की हम बात करते हैं, उन टॉप यूनिवर्सिटी के अंदर भी इस प्रकार का जो है वो घटनाक्रम होता है, तो हमें थोड़ा सा दुख और तकलीफ ज़रूर होती है। और ये होना भी जायज़ है, क्योंकि पैसे वाले जो लोग होते हैं वो चाहे बीएड की डिग्री हो, चाहे बीएसटीसी की डिग्री हो, चाहे कोई से भी कॉलेजेस जो मान लीजिए आप कॉलेज है, उनसे बड़ी जो डिग्री होती है वो पैसों से खरीद लेते हैं और उनको हम फर्जी डिग्री के नाम से जानते हैं। मान लीजिए मैं एक विद्यार्थी हूँ और मैं 2 वर्ष तक मैंने बीएड करी है। कोई विद्यार्थी ऐसा है जो पैसे देकर फर्जी डिग्री घर बैठा हुआ है, महीने 2 महीने में उसने पैसे दिए और उसके पास डिग्री आ गई। वो पेपर फाइट करेगा और मैं पेपर फाइट करूंगा। फर्क सिर्फ इतना रहेगा, वो भी तैयारी कर रहा है, मैं भी तैयारी कर रहा हूँ। अब ये है कि मैंने 2 वर्ष अपने खपाए हैं वहां पर, तब जाकर मेरे को डिग्री मिली, और उस व्यक्ति को क्या है, सीधा सीधा घर बैठे पैसे फेंके, उसके पास डिग्री आ गई। तो ऐसा कृत्य हमारे राजस्थान के अंदर बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है, ये सभी को पता है। जैसा कि एक उदाहरण देता हूँ मैं आपको, बहुत सारे विद्यार्थी मेरे से नाराज भी हो जाएंगे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, विद्यार्थियों तक सही जानकारी पहुँचनी चाहिए। बीएसटीसी ऐसा ट्रेंड बना रखा है राजस्थान के अंदर कि कोई भी विद्यार्थी जो है बीएसटीसी का पेपर तो पास नहीं कर पा रहा है, इंटर्स जो एग्जाम होते हैं बीएसटीसी के हैं वो पास नहीं कर पा रहा है। और ये बीएसटीसी कहां से जाके कर रहे हैं, ये एमपी से। क्या करते हैं, 1,10,000 1,40,000 रुपए देकर डिग्री ले लेते हैं। 2 साल में इनके पास डिग्री आ जाती है। ना तो ये इंटर्नशिप करने के लिए जाते हैं, ना ही ये पाठ योजना बनाते हैं, ना ही ये कोई फाइलें तैयार करते हैं, ना ही इनके पास कुछ ऐसी पीपीटी वगैरह, स्कूल में जाना, इंटर्नशिप करना, ये फाइलें तैयार करना, डिजाइनें करनी, प्रेजेंटेशन देना, सारी चीज़ें, इकाई योजना बनानी, पाठ योजना बनानी। अरे बीएड में इतना झमेला होता है, हम की है, हमें पता है, एसटीसी करने वाला जानता है। लेकिन इनको क्या पड़ी है, पैसे है इनके पास, और पैसे देंगे, डिग्री ले लेंगे, आएंगे राजस्थान में, रीट का फॉर्म भरेंगे और परीक्षा देंगे और ये तो नौकरी लग जाएंगे, जबकि हम पढ़ने वाले विद्यार्थी क्या है, पीछे रह जाएंगे। ऐसा ही एक कांड हुआ है हमारे मेवाड़ यूनिवर्सिटी के बारे में, और इसकी मैं आप सभी को जानकारी देना चाहता हूँ। वैसे मेवाड़ यूनिवर्सिटी राजस्थान के अंदर एक टॉप यूनिवर्सिटी में आती हैं, मैंने खुद इसी से बीएड करी थी। देखो, फर्जी डिग्री मेवाड़ यूनिवर्सिटी बीएसओजी जांच के दायरे में, यानी इस कटिंग का यह अर्थ है कि मेवाड़ यूनिवर्सिटी के द्वारा भी फर्जी डिग्रियां दी गई है। वैसे हमारा तो यहाँ पर सेंटर था, हमने मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी से बीएड करी। यहाँ पर हमारा बीएड का एक सेंटर दिया गया था इनको, तो इनके माध्यम से करवाया। जहाँ तक मुझे पता है, मेवाड़ यूनिवर्सिटी के अंदर बीएड फैकल्टी की बात करें, बीएड फैसिलिटी की बात करें, बहुत शानदार माहौल वहाँ पर हमें दिया गया था। 1 रुपये की लूटमार यहाँ पर नहीं हुई थी। लेकिन अब एसओजी की जांच में है, क्या यहाँ पर हुआ है घटनाक्रम देखते हैं। 2 महिला अभ्यर्थी, उनके भाई सहित 4 गिरफ्तार, सभी सांचौर के हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग की हिंदी लेक्चरर भर्ती 2022, ये कह रहा है हिंदी लेक्चरर भर्ती 2022 में कुछ हुआ कांड। फर्जी डिग्री से नियुक्ति हासिल करने का प्रयास करने वाली अभ्यर्थी सांचौर निवासी कमला कुमारी और ब्रह्मा कुमारी को उनके सगे भाइयों के बयान के आधार पर एसओजी फर्जी डिग्री बनाने के नेटवर्क को खंगाल रही है। एसओजी ये भी जांच रही है कि गंगरार, चित्तौड़गढ़ की मेवाड़ यूनिवर्सिटी में भी फर्जी डिग्री बनाने वाले का लिंक हो सकता है। हालांकि आरपीएससी को उक्त यूनिवर्सिटी ने लिखित में यह बयान दिया है कि उनके संस्थान से आरोपी अभ्यर्थी कमला और ब्रह्म कुमारी के नाम से कोई डिग्री जारी नहीं की गई है। जांच अधिकारियों को शक है कि बगैर यूनिवर्सिटी से किसी लिंक के फर्जी डिग्री बनाना संभव ही नहीं हो सकता है। यानी यूनिवर्सिटी के अंदर कोई ऐसा व्यक्ति जब तक ना हो कि वो फर्जी डिग्री आपको बना कर दें, तब तक ऐसा किसी भी यूनिवर्सिटी से नहीं हो सकता है। और अगर कुछ लिंक मिला है तो सीधी सी बात है, यहाँ से इनको डिग्रियाँ दी गई होगी। और अगर नहीं भी हैं तो भी आप जानते हो, फर्जी का मतलब फर्जी ही होता है, किसी और के नाम पर इनका नाम लगा दिया जाता है, सत्र वगैरह सब चेंज कर देते हैं और वैसे ही नाम मिलता ही नहीं, क्योंकि वो तो फर्जी डिग्री है। डिग्री बनाना संभव नहीं। इस मामले में आरोपी अभ्यर्थी के भाई सरकारी टीचर दलपत सिंह और डॉक्टर सुरेश विश्नोई से पूछताछ की जा रही है। दोनों ने कबूल किया कि उन्होंने फर्जी डिग्री बनाई थी। आरोपी सुरेश विश्नोई जोधपुर में रेडियोलॉजी में पीजी का स्टूडेंट है। एसओजी के एडमिशनल एसपी मुकेश सोनी का कहना है कि आरोपी दलपत और सुरेश ने
किन लोगों की मदद से कुटूरचित डिग्री तैयार कर आरपीसी में पेश की थी। आरोपी 28 मार्च तक रिमांड पर हैं। उल्लेखनीय है कि इस मामले में अब तक 2 महिलाएं भर्ती और उनके भाई सहित 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। सभी आरोपी सरकार सांचौर के रहने वाले हैं। जांच अधिकारियों के अनुसार राजस्थान में पेपर लीक और फर्जी डिग्री मामले में जिन 90 आरोपियों की तलाश की जा रही है उनमें से 70 सांचौर के। साला सबसे ज्यादा फर्जीवाड़ा तो सांचौर में ही हुआ है। एसआई भर्ती यहां से सबसे ज्यादा फर्जीवाड़ा हुआ है। आप सभी जानते हो एसआई भर्ती जो चल रही है, सबसे ज्यादा घोटाला अगर किसी में हुआ है एसआई भर्ती में हुआ है। मेरे साथ भी सबसे बड़ा गुनाह हुआ है, मेरे साथ सबसे बड़ा अपराध हुआ है। याद रखना, बात करते हैं अपन यहाँ पर मेरिट की बात की जाए तो ये जो भी हाल ही में एसआई भर्ती चल रही है उसकी लगभग ओबीसी कैटेगरी की हम बात करें तो 232 पर मेरिट रही थी। मेरे खुद के नॉर्मलाइजेशन होने के बाद, यानी मेरे खुद के एसआई भर्ती के अंदर 234 नंबर थे। कितने अंक थे? 234। मेरे नॉर्मलाइजेशन हुआ और नॉर्मलाइजेशन में मेरे को 4 नंबर माइनस हो गए, यानी मेरे नंबर हो गए थे 230। कितने होंगे? 230। अब भर्ती इतना फर्जीवाड़ा हुआ है, उसमें भी अगर मेरिट 232 पर गई तो क्या मानना जाए? हमारे साथ घोटाला हुआ? बिल्कुल हुआ है। और इसका सबसे बड़ा जीता जागता उदाहरण है, अगर पेपर आउट नहीं होता ना तो हमारे कंधों पर भी स्टार होते, तारे होते। हमारा सपना अधूरा रह गया इन पेपर माफियों की वजह से। अभी मेरे से बहुत सारे विद्यार्थी पूछे, सर आप तो हर सब्जेक्ट पढ़ाते हो, आप तो इतिहास, ज्योग्राफी, आर्ट कल्चर, पॉलिटिकल साइंस, हिंदी, इतना नॉलेज होने के बाद सर आप अभी तक गवर्नमेंट नौकरी क्यों नहीं लगे? देख लीजिए, आप ऐसे फर्जीवाड़े होते हैं, विचार कर सकते हो आप, क्या हम नौकरी लग सकते हैं? हमारे परिवार में हम मध्यम परिवार से संबंध रखते हैं और हमारे पास इतना पैसे भी नहीं होते कि हम किसी भी पेपर को खरीद सकते हैं। अपन हाँ, ये है कि अपन पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, हमारे पास जो सिलेबस है उस सिलेबस को हम इतना पढ़ लेते हैं कि कभी प्रश्न गलत ना हो, इतनी जिम्मेदारी हम ले सकते हैं। पैसे हमारे पास नहीं, इसीलिए हम पढ़ रहे। अगर हमारे पास पैसे होते तो हम भी नहीं पढ़ते। तो फर्जी डिग्रियां, पेपर आउट, पेपर बार बार करवाना, ये जो गत सरकार थी पूर्व की अपनी, उस सरकार के बड़े ही खतरनाक कारनामे रहे हैं और इनके बारे में तो अपन क्या ही बताएं। तो मेरे जैसे हजारों विद्यार्थी हैं जिनके साथ ये अपराध हुआ है, तो उनको मैं यही कहना चाहूँगा, हमारे अंदर टैलेंटेड है, हमारे अंदर टैलेंट है, हम पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं। एक ना एक दिन ऐसा मौका जरूर आएगा कि ये जितने भी पेपर आउट कराने वाले व्यक्ति हैं ये सब साइड में हो जाएंगे और हम पढ़ने वाले विद्यार्थी का एक ना एक दिन सिलेक्शन जरूर होगा। आज हम 2 नंबर से रहें, आने वाले समय में अगर पेपर लीक के ऊपर बड़ी कड़ी कार्रवाई की जाती है और पेपर लीक रुक जाता है तो यही मेरिट 232 वाली 200 तक रुक जाएगी। और आप जानते हो पढ़ने वाले विद्यार्थी, अब मेरे 234 नंबर आए हैं तो मैं अब 234 थोड़े ही न लाऊंगा, कम से कम मेरे 350 से ऊपर अंक तो आने चाहिए, ये मेरी कोशिश रहेगी। मेरिट नीचे आएगी, अपने टारगेट ऊपर बढ़ेगा। तो सीधा सा अर्थ है कि पेपर आउट कराने वाले कितने लाखों जो विद्यार्थी हैं, कितने जो बेरोजगार विद्यार्थी, उनकी बददुआएं उनके साथ लगी हैं। वो जीवन में ऐसे ऐसे रोग लगेंगे उनके, ऐसे ऐसे कीड़े पड़ेंगे उनके कि वो तड़प तड़प के मरेंगे हमारे साथ जिन्होंने अन्याय किया है। तो आपसे मैं यही कहना चाहूँगा कि निरंतर आप पढ़ते रहिए, है ना, और एक ना एक दिन आपका सिलेक्शन जरूर होगा और इस बात को कोई भी जो ताकत है वो नहीं रोक सकती है। पढ़ना है, बेहतर तरीके से पढ़ना है। हिंदी एसआई में सबसे बड़ा रोल अदा करती है। मैंने हिंदी को इतना पढ़ा है कि हिंदी पढ़ाते वक्त ऐसा लगता है कि इससे बाहर कुछ भी नहीं, पढ़ना पड़ता है हर चीज़। जीके और हिंदी का बहुत बड़ा रोल रहता है। हिंदी वैसे एसआई भर्ती के अंदर बड़ा अच्छा खासा रोल अदा करती हैं। तो आप सभी से मैं यही प्रार्थना और मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप कभी भी डीमोटिवेट ना हो जीवन में, और जब भी आपको डीमोटिवेट होते हो आप, तो जीवन में एक बात याद रखना है
कि अपने पेरेंट्स जो हैं उनके बारे में विचार करना है और उनकी गरीबी, उनकी तंगी, उनकी दौड़ भाग, उनके बारे में विचार, ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप आगे बढ़िएगा और एक दिन आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताना है और प्लीज़ आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ये आपकी पहली जिम्मेदारी होती है। क्योंकि कोई व्यक्ति आपको जब निःशुल्क जानकारी अवेलेबल करवाता है तो वो यही सोचता है कि मुझे कुछ तो मिले। मैं आपसे कभी पैसे नहीं मांगूंगा इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, लेकिन मैं आपसे सब्सक्राइब करने के लिए ज़रूर कहूँगा क्योंकि मेरी ताकत वही है और मेरी ताकत आप हो। तो आप प्लीज़ जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। मिलेंगे किसी ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।